हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल सबके। ये एक थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम 6.1 नाइन्थ क्लास में 6 चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स, उसमें थ्योरम नंबर 6.1 है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होता क्या है, पहले तो तुम ये देख लो यार। वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाऊं थोड़ा एग्जांपल के लिए, कि जैसे कि ना अगर एक ये क्रॉस है, ठीक। अब क्या होगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है जैसे कि ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे सिमिलरली ये भी हो सकता है, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक। जैसे कि ये स्टेटमेंट में भी कह रहा है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ई। ये लाइंस, जो दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर, ये ओ है। और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे कि ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। और ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। ये मैंने लिख भी दिया है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। टू प्रूफ ए ओ बी इक्वल होगा डी ओ सी के। देखो, ए ओ बी और डी ओ सी, ये और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, जिनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो कि जो ओ बी है, ओ बी स्टैंड कर रहा है लाइन ए डी पर। तो यहाँ लिखेंगे हम ओ बी स्टैंड्स ऑन ए डी, ठीक। अब यहाँ पर जब ये ए डी के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पर दो एंगल तुम्हें दिख रहे होंगे, ए ओ बी और डी ओ बी। अभी फिलहाल तुम इसको देखो, ए डी लाइन पर ध्यान दो, ए डी के ऊपर ओ बी लाइन स्टैंड कर रही है। अब क्या होगा, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है ए डी लाइन पर, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ए ओ बी डी ओ बी। ये हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल डी ओ बी। अब देखो, इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे, इन दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ए ओ डी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मतलब कि ये एक पूरा इस तरीके से एंगल बन जाएगा, और ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इस लॉ को बोलते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर तो तुमको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूं, वैसे तो पता होना चाहिए। देखो, जैसे कि अगर एक लाइन है, किसी के ऊपर एक लाइन स्टैंड कर रही है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे कि ये एंगल है और एक ये एंगल है, के एल एन एम, ठीक। के एल एन एक एंगल है ये वाला, और एम एल एन एक एंगल है ये वाला। इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरी लाइन बन जाएगी, के एल एम, ये एक पूरी लाइन बन जाएगी। और सबको पता है कि एक लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इसीलिए ए, हाँ, ए ओ बी डी ओ बी दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, और इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये रीजन लिखना यहाँ जरूरी है। इसको बोलो इक्वेशन 1। अब देखो, अब दोबारा ध्यान दो, जैसे कि OD है, OD स्टैंड कर रहा है CB लाइन पर। सिमिलरली बिल्कुल इसकी तरह ही करना है, OD CB लाइन पर स्टैंड कर रहा है इस तरफ, ठीक। अब एक एंगल ये है और एक एंगल ये है,
एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल है, ठीक। बाकी सबको तुम भूल जाओ, इसको तुम भूल जाओ। ओ डी सी बी पर स्टैंड कर रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है बी ओ डी सी ओ डी, एक ये एंगल और ये एंगल। इस एंगल को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 180 डिग्री आ जाएगा। ये भी लीनियर पेयर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ ओ डी स्टैंड्स ऑन सी बी, ठीक। अब देखो क्या क्या एंगल बताए थे मैंने, बी ओ डी सी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, दोनों का समीशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर से। राइटिंग समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अच्छा ध्यान दो, एक ये इक्वेशन है ए ओ बी प्लस डी ओ बी, दोनों का समीशन कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इस वाली इक्वेशन में देखो बी ओ डी प्लस सी ओ डी, दोनों का समीशन कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। मतलब कि दोनों इक्वेशन बराबर हैं, इसकी भी वैल्यू 180 डिग्री है, इसकी भी वैल्यू 180 डिग्री ही है, तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन को लिखो, इक्वेशन क्या थी हमारी, एंगल ए ओ बी प्लस, देखो यहाँ ध्यान देना, डी ओ बी लिखो या फिर बी ओ डी लिखो, बात एक ही है, ओ बीच में होना चाहिए, ठीक है। डी ओ बी या बी ओ डी, मैं यहाँ पे इसको बी ओ डी लिख देता हूँ। तुम डी ओ बी लिखोगे तो भी एक ही बात है, इसमें ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इक्वल, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, ये एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन, अच्छा दिख नहीं रहा, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को मैंने इक्वल करके लिखा है और कुछ भी नहीं है। अब यहां देखो बी ओ डी और बी ओ डी दोनों एक ही हैं, दोनों कट जाएंगे, ठीक। इक्वल के इधर एल एच एस और आर एच एस में दोनों इक्वल चीज़ें कट जाती है, सेम साइन वाली, और ये दोनों कट गई है। अब बचा क्या, एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। देखो फिगर पे ध्यान दो, एंगल ए ओ बी ये, और एंगल सी ओ डी कौन सा है, देखो सी ओ डी, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं यहाँ पर, ये हमने प्रूफ कर दिया है, यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये देखो ये हमें प्रूफ करना था, एंगल ए ओ बी और डी ओ सी। अब ठीक है, ये हो गया है। और जैसे कि मैंने एंगल ए ओ बी और डी ओ सी दोनों को बराबर किया है, आप ट्राई करके देख सकते हो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, बी ओ डी और ए ओ सी को भी इक्वल कर सकते हो, ये भी सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। इसी मेथड से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और किसी को अगर समझ में नहीं आया है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ ले, किसी भी स्टेप में कोई भी अगर ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और इस वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी डाल दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, बाय।